डियर बजट गेमर्स, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के ऊपर टॉपिक बनाने से ना मेरा काफी बड़ा लॉस है, बट दैट इज कम्प्लीटली फाइन। मैंने ये चैनल जो स्टार्ट करा था वो बजट गेमर्स को टारगेट करते हुए स्टार्ट करा था, और जब हमारी कम्युनिटी में कोई छोटी सी गड़बड़ हो रही हो और मैं उसे एड्रेस ना करूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई कि मैं उस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं और आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर सकूं। मैंने रिसेंटली एक चीज नोटिस करी है कि बहुत सारे बजट गेमर्स जो पीसी बिल्ड करते हैं बहुत बजट में रहते हुए, तो वो लोग ना DDR5 बेस पीसी बिल्ड कर लेते हैं। और मैं मानता हूँ आज के टाइम पे अगर आप एक बजट गेमर हो, आप गेम खेलने के लिए एक पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, तो DDR5 बेस पीसी बिल्ड करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जी हाँ, मैं इसे बेवकूफ़ी कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊंगा, और मैं अपने पॉइंट को प्रूव भी करूंगा कि क्यों आज के टाइम पे बजट गेमर्स को DDR5 बेस पीसी बिल्ड करना नहीं चाहिए और ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी हो सकती है। अब जैसा कि आपको पता है कि भाई पीसी पार्ट्स के जो प्राइसेस है ना वो सातवें आसमान पे चल रहे हैं। अगर आप आज के टाइम पे एक DDR5 बेस पीसी बिल्ड करने का प्लान करते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 1 लाख या 1,10,000 रुपए से ज्यादा स्पेंडिंग करने पड़ सकते हैं। तब जाकर आप एक ऐसा पीसी बिल्ड करोगे जिसमें कि आप 1080p रेजोल्यूशन पे मॉडर्न गेम्स अच्छे FPS पे खेल सको। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा DDR5 बेस पीसी बिल्ड कर रहा होता है ना, तो उसके माइंड में केवल एक पॉइंट रहता है कि यार हम लोग DDR4 पे पीसी बिल्ड नहीं करते, DDR5 पे पीसी बिल्ड कर लेते हैं। हम लोगों को केवल रैम में तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बाकी हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, हम गेम्स अच्छे से खेल सकते हैं और हमारा पीसी फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, फ्यूचर प्रूफ कुछ भी नहीं होता। फ्यूचर प्रूफ जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप एक बजट गेमर हो और बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो तो आपको DDR5 बेस पीसी बिल्ड नहीं करना चाहिए। आइए अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको एक पीसी बिल्ड करना है जहाँ पर आप मॉडर्न 1080p रेजोल्यूशन पे गेम्स जो है खेलना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी FPS पे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक DDR4 प्लेटफॉर्म पर चले जाओ या आप एक DDR5 प्लेटफॉर्म पर चले जाओ। पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप DDR4 बेस प्लेटफॉर्म पर पीसी बिल्ड करते हो ना तो कितना खर्चा आएगा। द बेस्ट प्रोसेसर दैट यू कैन गेट ऑन द DDR4 प्लेटफॉर्म इज Ryzen 5 5600F। जी हाँ, मैं F वेरिएंट के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर और साथ में कूलर भी आता है। मार्केट में ये प्रोसेसर 11-12 हज़ार रुपए का बहुत ईजिली मिल जाता है, तो 11 हज़ार रुपए आपको प्रोसेसर पे डालने पड़ेंगे। इस प्रोसेसर को अच्छे से चलाने के लिए जो मदरबोर्ड आएगा ना वो होगा कोई आप बेसिक सा A520, जो कि मार्केट में आपको 5,000 रुपए का मिल जाएगा। बाकी सबसे बड़ा जो खर्चा यहाँ पर आप मनी सेव करते हो ना वो होती है बेसिकली रैम पे। रैम अगर आप 16GB DDR4 लेते हो 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, तो वो ना मार्केट में आपको लगभग 8,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आप किस ब्रांड के साथ जाते हो और आप 8GB प्रीफर करते हो कि नहीं। हालांकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर हम लोग कॉस्ट सेविंग करना चाहे तो उनके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 3200 मेगाहर्ट्ज से नीचे जाना नहीं चाहता था। बाकी स्टोरेज के लिए 512GB की आप SATA SSD ले सकते हो, जो कि आजकल ना इजिली अवेलेबल है 6,000 रुपए के आसपास। बाकी अगर मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊं तो आप ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो समथिंग लाइक एन RTX 9060 XE 16GB वेरिएंट, जो कि मार्केट में आपको 43-44,000 रुपीज के आसपास इजीली मिल जाता है। इन सभी चीजों को पावर देने के लिए 650 वॉट की पावर सप्लाई भी आप MSI की तरफ से ले सकते हो, जो कि 4,500 रुपए के आसपास मिलती है। और लास्ट में 5,000 रुपए का आप एक बेसिक वाला कैबिनेट ले सकते हो, जिसमें कि फ्रंट में मैश मिल जाए, थोड़े से RGB फैंस वगैरह मिल जाए। और ओवरऑल अगर आप DDR4 पीसी की कॉस्ट को जोड़ते हो ना तो ये लगभग 85,000 रुपीज के आसपास बन जाती है। हालांकि अगर आप कॉस्ट कटिंग करोगे तो आप इसे बिलो 80,000 रुपीज भी पुश कर सकते हो, लेकिन स्टिल मैं मानता हूँ 85,000 रुपीज एक अच्छा अमाउंट है एक बजट सेगमेंट के पीसी के लिए। नाउ अब यहाँ पर खेल शुरू होता है, क्या होगा अगर हम लोग सिमिलर परफॉर्मेंस वाइज अगर DDR5 बेस पीसी बिल्ड करते हैं। तो DDR5 बेस अगर आप पीसी बिल्ड करने जाते हो ना, तो यहाँ पर जो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोसेसर है जो कि आता है AMD की तरफ से, वो है Ryzen 5 7500F, जो कि आपको 15,000 रुपए का मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कूलर के साथ नहीं आता, तो आपको कूलर पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। कूलर अलग से लेने से अच्छा है कि हम लोग Ryzen 5 7600 ले लेते हैं, जो कि कूलर के साथ आता है, तो वो आपको मार्केट में 18,000 रुपए का मिल जाता है। ऑलमोस्ट उतना ही अमाउंट हम लोग उसके साथ भी खर्चा कर रहे थे, बदले में परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है। वही अगर मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में बताऊं तो आपको एटलीस्ट B850 चिपसेट वाला मदरबोर्ड परचेज करना पड़ेगा, बिकॉज जाहिर सी बात है आप DDR5 बेस पीसी बिल्ड कर रहे हो, आपको थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ भी देखना है। 13,000 रुपए में आपको B850 चिपसेट वाला मदरबोर्ड मिलता है, जो कि हमारे प्रोसेसर को चला लेता है। नो, अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे बड़े खर्चे की, जो कि है रैम की। 16GB रैम अगर आप आज के टाइम पे मार्केट में लेने जाते हो, जो कि 6000 MTS की स्पीड के साथ आती हो ना, और अच्छे ब्रांड के साथ आती हो, तो वो लगभग आपको 20,000 रुपए के आसपास पड़ती है। बाकी हम लोग SSD, ग्राफिक्स कार्ड, पावर सप्लाई और कैबिनेट सेम रखते हैं। एंड गेस व्हाट, इस पीसी की जो ओवरऑल कॉस्ट निकल कर आती है ना, वो है लगभग 1,12,000 रुपए के आसपास। You are paying literally 32,000 rupees just to get a DDR5 प्लेटफॉर्म। और क्या ये वर्थ इट है?
बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है भाई। यू आर पेइंग 30,000 रुपीज ताकि आप अपने पीसी को फ्यूचर प्रूफ बना सको, और ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने का प्लान कर रहे हो या इवन थोड़ा सा सीपीयू प्रोडक्टिव वाला काम करने का प्लान कर रहे हो। तो लेट मी टेल यू व्हाई। जाहिर सी बात है, जो बंदा बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करेगा वो 9060 XT मैक्सिमम लेगा, इससे ज्यादा का नहीं लेगा। और 9060 XT एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि ना हमारे Ryzen 5 5600F को बॉटलनेक करेगा, ना ही हमारे Ryzen 5 7500 या 7600X को बॉटलनेक करेगा। तो बॉटलनेक फैक्टर तो यहाँ पर हमें दोनों ही पीसी में देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप कोई भी गेम दोनों ही पीसी पे चलाते हो ना, आपको लिटरली आइडेंटिकल परफॉर्मेंस मिलेगा। मे भी हो सकता हो 7600X आपको कुछ गेम्स में 5 FPS ज्यादा प्रोवाइड कर दे, दैट्स इट। इससे ज्यादा का डिफरेंस आप एक्सपेक्ट मत करना। और ये कहानी केवल 9060 XT के साथ नहीं है। कोई भी बजट सेगमेंट का ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो लाइक RTX 5060, 5060 Ti, 9060 या 9060 XT, आपको दोनों ही पीसीज में आइडेंटिकल गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो अब आप ये सोचो, आप लिटरली 32,000 रुपीज पे कर रहे थे क्योंकि आपका पीसी फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पुराने मदरबोर्ड में लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लगा के खुश होता हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने B850 वाला एक 13-14 हज़ार रुपए का मदरबोर्ड ले भी लिया और आपने 7600X बेस पीसी बिल्ड कर भी लिया, आप चाह रहे हो अब आगे चल के अपग्रेड करना समथिंग लाइक Ryzen 9 9950X, तो 13,000 रुपए वाला मदरबोर्ड, अब आपको उसमें शर्म नहीं आएगी लगाने में प्रोसेसर की भाई यार इतना सस्ता वाला मदरबोर्ड है, आपको VRM आपके ओवरहीट करेंगे, आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा। और एंड में क्या होगा पता है, आप उस मदरबोर्ड को ही अपग्रेड करोगे। तो भाई जहां पर आपने प्रोसेसर पे खर्चा करा, दूसरा मदरबोर्ड भी लिया, जब आप इतना बड़ा खर्चा करोगे ना, आगे चल के DDR5 रैम के कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगी, तो आप रैम भी अपग्रेड कर लेना। फिलहाल अगर आप अभी बजट में हो तो आपको इतना ज्यादा स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी Core i5 12400F या 14400F अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप उनके साथ जा सकते हो, एंड दे आर कंप्लीटली फाइन। वैलोरेंट खेलना है आराम से चलेगा, RDR2 खेलना है, GTA 5 खेलना है, बहुत आराम से चलेगा। जो गेम 7600X में चल सकता है वो गेम 5600F पे भी आराम से चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिटरली कोई डिफरेंस नोटिस नहीं करोगे। बहुत लोग पैसा इस चीज पे वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि नहीं यार हमें DDR5 बेस पीसी बिल्ड करना है। आज के टाइम पे वर्थ इट ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक टाइम था जब जो है DDR5 रैम की जो प्राइसिंग थी वो काफ़ी कम थी, 9,000 रुपये में आपको 32 GB रैम मिल जाती थी। तब तो मैं भी कहता था कि ठीक है यार, आप कोई बहुत ज़्यादा मनी सेव नहीं करोगे, थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ कर लो, DDR5 के मज़े ले लो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा ये कीड़ा है कि नहीं हमें लेटेस्ट चलाना है, हमें पुराना नहीं चलाना, तो एक बार ये वर्थ इट होता भी। लेकिन भाई जिस हिसाब से अभी पीसी पार्ट्स के प्राइसेस हैं, फिलहाल जो लोग बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, DDR4 बेस पीसी बिल्ड कर लेना, कोई बुराई नहीं है। बहुत पैसा सेव कर लोगे आप, वो पैसा अपने पेरिफेरल्स पे लगा देना, जैसे कि मॉनिटर हो गया, माउस एंड कीबोर्ड, हेडफोन्स, या बेटर कैबिनेट या बेटर एस्थेटिक्स, उस पे पैसा लगाओ यार। क्योंकि जिसके साथ जब आप इन पेरिफेरल्स के साथ इंटरैक्ट करोगे ना, तो आपको गेम खेलने में मजा भी आएगा। बढ़िया सा कंट्रोलर ले लो। फिलहाल दोस्तों ये एक छोटा सा इशू था जो कि मैं काफी टाइम से हमारी कम्युनिटी में नोटिस कर रहा था। आई होप मैंने सारी चीजें अच्छे से आपको समझाई होंगी। अगर आपके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ आजकल यूट्यूब पे, काफ़ी लंबी मैंने छुट्टी भी तो ली थी, तो ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन कि अगर आप DDR5 पे जाते हो तो क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, या DDR4 पे क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन ऑन द कमेंट सेक्शन. I will see you guys there. See you guys very, very soon. Take care. Bye-bye.